जय जवाहर, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं सुमित एक बार फिर से आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। जैसा कि आपको पता है कि प्रतिशत अभी आपका चैप्टर चल रहा है। प्रतिशत का पिछले फर्स्ट क्लास हो चुका है, आज आपका ये सेकंड क्लास है। याद रखिएगा, अगर आप फर्स्ट क्लास नहीं देखें तो देख लीजिएगा, क्योंकि फर्स्ट क्लास जो होता है ना, उस समझिए पूरे चैप्टर का वो कोई भी क्लास का जान होता है। क्योंकि जिस जो चीज आपको फर्स्ट क्लास से बताएं पूरे चैप्टर तक वही चीज चलेगा। थोड़ा सा रिकॉल कर देते हैं कि आपको क्या अपने दिमाग में रखना है और रखना ही होगा। बिना उसे रखे आपको कोई फायदा नहीं। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज प्रतिशत का सेकंड क्लास है। पहला चीज, ये सब चीज जान चुके हैं, इस सबसे हमको कोई मतलब नहीं है। याद रखिएगा, पूरे प्रतिशत में आपको अगर ये याद नहीं है तो समझिए आपका परसेंटेज का सवाल बहुत स्लो बनेगा। अगर आपको फास्ट बनाना है तो ये चीज अब याद होना चाहिए। यानी 1 का 100% होता है प्रतिशत में, 1/2 का 50% होता है, 1/3 का 33 जमा 1/3 होता है प्रतिशत होता है, या 33.33% होता है। उसे 1/4 का 25% होता है, 1/5 का 20% होता है, 1/6 का 16 जमा 2/3%, या तो 16.66%, या तो 16.67% भी लिख देता है। 1/7 का होता है 14 जमा 2/7%, या तो 14.28% बोलते हैं। 1/8 का 12.5% बोला जाता है, 1/9 का 11 जमा 1/9%, 1/10 का 10%, 1/11 का हो जाएगा आपका 9 जमा 1/11%। तो भाई आपको पता होना चाहिए कि सारे प्रतिशत दिमाग में आपके फिट होने चाहिए। एक आपको सिर्फ याद रखना है कि 3/8 को बोलते हैं 37.5%। सर कोई दिक्कत है? आगे बढ़ते हैं। उसी तरह थोड़ा सा बोले थे कि इस तरह से आप याद कर सकते हैं, थोड़ा समय लगेगा लेकिन हाँ, आपके दिमाग में फिट हो जाएगा। जैसे आपको याद करना है कीजिएगा सर। बाकी आपको बताए थे कि भिन्न में अगर प्रतिशत में चेंज करना हो बाबू तो 100 से गुणा कीजिएगा, और जस्ट प्रतिशत को भिन्न में लाना हो तो 100 से भागा दे दीजिएगा। हम सीधा सीधी बताए थे कि थुथुर लाने के लिए 100 से गुणा, थुथुर हटाने के लिए 100 से भागा। यानी परसेंटेज का साइन लाने के लिए, चिन्ह लाने के लिए 100 से गुणा कीजिएगा, अब परसेंटेज का चिन्ह हटाने के लिए 100 से भागा दीजिएगा। यहां तक तो आपको क्लियर होगा सर। आगे हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 तक आपका हो चुका था। आज हम 5 से स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। आपको ये होमवर्क दिए थे, याद कीजिए। आपको होमवर्क हम दिए थे। बनाते हैं क्वेश्चन, ध्यान से समझिएगा। बोल रहा है यदि किसी संख्या, मान लेते संख्या x मान लीजिए, का मतलब क्या होता है बाबू? गुना। 35%, फिर का मतलब होता है गुना 20%, क्या है? 240.8 है। तो उस संख्या, जो भी संख्या होगा उसका 18% निकालने बोला। भाई क्या पूछ रहा है? संख्या माने हैं एक्स ना, तो एक्स का 18% पूछ रहा है। तो भाई एक्स का मान पता होगा तब ना बनेगा बाबू। सिंपल सा क्वेश्चन है। आपको पता है कि एक्स गुना 35/100 हो जाएगा। आपको पता है कि प्रतिशत का साइन हटाएंगे 100 से भागा देंगे। अच्छा, 20% का भी प्रतिशत का साइन हटाएंगे तो 100 से भागा देंगे। लेकिन आपको बताए थे कि 20% को फ्रैक्शन में क्या लिखते हैं बाबू? बोलिए। बोले सर 20% को फ्रैक्शन में 1/5 लिखते हैं, तो क्या आप डायरेक्ट नहीं लिख सकते हैं 1/5? थोड़ा तो समय कम होगा। बोले हाँ सर। इक्वल टू 2408, और दशमलव का साइन हटेगा, नीचे एक जीरो आएगा क्योंकि एक के बाद लगा हुआ है। हमेशा हम इधर से देखते हैं, ये चीज हमेशा ध्यान दीजिएगा बाबू। आपको पता है कि एक जीरो से एक जीरो, सॉरी, फिर आपको पता है 5×7=35। अच्छा ये कटेगा, 7 से कटेगा, 7×7=21 होगा बाबू। एक सेकंड, एक सेकंड रुकिएगा। तो हो जाएगा, आपको पता है 7, 7 एकम 7 हो गया। ये होगा 7×3=21 हो गया। बचा कितना? बोले सर 3। 7 चौके 28, बचा 2, फिर 8, 7 चौके 28। यानी आपको पता है कि जो x का जो वैल्यू हो जाएगा 10 उधर गुना हो जाएगा, तो 3440, यानी 3440, ये आपका x का वैल्यू निकल गया। आपको पता है कि x का 18% निकालना है। अच्छा x कितना है? बोले सर x है 3440। 18% का मतलब क्या हो गया? 18/100। एक जीरो से एक जीरो बाबू,
अच्छा पॉइंट में आंसर आएगा, ये कंफर्म हम हो गए। देखिए एक पॉइंट है ना, 1 0 तो 1 के बाद पॉइंट लगेगा। अच्छा पहले हम बनाएंगे कैसे डायरेक्ट, तो इकाई डिजिट को इकाई अंक से गुना कीजिए, तो 8 को 4 से गुना के 8 चौका 32, लास्ट में क्या है 2। देखिए किस ऑप्शन में, बोले सर सारे ऑप्शन में लास्ट में 2 है। अच्छा एक और टेक्निक है गुना आपको करना, नहीं तो आपको ध्यान दीजिए 18 का टेबल पढ़ दीजिए। 18 चौका 72 का 2, हाथ में 7, फिर 18 चौका 72, अब 72 और 7 कितना हो जाएगा आपको, बोले सर 79, फिर 18 18 18 54, 54 और 7 कितना हो जाएगा बोलिए 61। अरे एक के बाद पॉइंट लग जाएगा, लगेगा ना, एक सेकंड रुकिए, यहाँ पे हो जाएगा पॉइंट, और यही आपका क्या हो जाएगा आंसर, यानी 619.2, यानी कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर बी की ओर जाएंगे। तो थोड़ा सॉल्यूशन करना पड़ेगा, आप कर लीजिएगा। यानी आपको पता है कि क्या पता है बाबू, अगर आपको पता है कि अगर हम लिखें 3 4 6 8 बटे 0 0, तो अगर पॉइंट लगाना हो तो कितना जीरो, बोले सर 2 0, तो लास्ट से देखिए, बोले सर हाँ ठीक है, बोले 1 2, यानी कहने का मतलब है कि 2 के बाद क्या लग जाएगा, पॉइंट लग जाएगा बाबू। उसी तरह अगर लिखा रहे 789.235, तो अगर आपको देखना है, क्या देखना है कि सर इसको पॉइंट हटाना है, तो पॉइंट को अगर आप हटाना चाहते हैं तो लास्ट से देखिए कितने के बाद लगा हुआ है, पहले लिख लीजिए 759.235 बटे लास्ट से देखें कितना के बाद लगा, सर बोले सर 1 2 3, तो एक तो रहता है पहले से, 3 0 अपने सब लगा दीजिए। ऐसे पॉइंट हटाते हैं और ऐसे पॉइंट लगाते हैं। इस चीज को अगर आप समझ रहे हैं तो बहुत अच्छी है, बखूबी आप समझिए। आगे बढ़ते हैं बाबू, ध्यान दीजिएगा, बोल रहा है कि ए का 40%, अच्छा का मतलब गुना होता है, बोले सर हाँ सर 40%, बी का, बी मतलब गुना, का मतलब गुना 64%, क्या है सर बराबर है आपस में, क्या है बराबर है। आपको पता है कि प्रतिशत प्रतिशत तो खत्म हो गया बाबू, बोले हाँ। अच्छा पता है कि 8 पचे 40 और 8 8 64, अच्छा ए रहने दीजिए, नीचे क्या ले आए बी, तो क्या हो गया 8/5, तो आपको पता है क्या हो गया ए अनुपात बी, क्योंकि ए अनुपात बी पूछा है ना, तो बता सकते हैं कि ए का मान कितना है बाबू, बोले सर 8 हो गया, ए का मान 8 हो गया। बी का मान कितना है बाबू, बोले सर 5, तो बी का मान कितना हो गया 5, यानी आंसर कितना हो जाएगा बोलिए, बोलिए आंसर कितना हो जाएगा, बोले सर आंसर जो हो जाएगा ना वो हो जाएगा आपका 8:5, यानी ऑप्शन नंबर सी की ओर जाएंगे। बताइए समझ आया आपको, कोई दिक्कत है बोलिए, आगे बढ़े। देखिए ये भी आपका होमवर्क था, ये आपका होमवर्क नहीं है, थोड़ा चेंज हो गया तरीका। तरीका क्या है देखिए, देखिए हमेशा टाइप 2 समझिए इसको, बोल रहा है कि एक्स वाई का कितना प्रतिशत है, एक क्वेश्चन इस तरह क्वेश्चन आ सकता है, या बोलेगा कि वाई का कितना प्रतिशत, कितना प्रतिशत एक्स है। दोनों को लिखे थोड़ा अलग है लेकिन दोनों का मीनिंग होता है सेम, ये चीज समझिएगा, दोनों का मीनिंग क्या होता है बाबू, सेम होता है। चलिए पहले हम समझते हैं, लिखते हैं कि y का, मान लेते हैं कि a प्रतिशत जो है ना वो x है, वही चीज है कि y का a प्रतिशत क्या है, बोले सर x है, तो a प्रतिशत अगर निकालते हैं तो ये तो गुना में है, उधर जाके क्या हो जाएगा, बोले सर भागा में हो जाएगा। बताइए हमको कि ये प्रतिशत में तो नहीं है, बोले नहीं सर, जब प्रतिशत में नहीं है तो प्रतिशत में चेंज करने के लिए क्या करें 100 से गुना, यानी a% अगर निकालना है तो x y बटे क्या हो जाएगा 100। अब थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए, डाइट बनाएंगे, जब भी इस तरह का प्रश्न आए कि y का कितना प्रतिशत x है या x का कितना x जो है y का कितना प्रतिशत है, जिसके साथ का लगा हो, का वाला जो लगा होगा ना वो हमेशा नीचे रहेगा, का वाला हमेशा कहाँ रहेगा बाबू, नीचे रहेगा, और जो बच जाएगा, जो बचा हुआ भाग रहेगा वो हमेशा ऊपर रहेगा, बचा हुआ, ऐसे समझिए। अब प्रतिशत में चेंज करने के लिए, किसी भिन्न को प्रतिशत में चेंज करने के लिए क्या करते हैं, किसी भी चीज को बोले सर 100 से गुना करते हैं, बस
अगर ये दिमाग में अगर आप फिट कर लेते हैं तो समझिए कि आपका बन गया। इस चीज को समझिए। अब इसी से हम थोड़ा सा लिखने का प्रयास करते हैं। पहले बताइए का किसके साथ लगल है, का जो है वो किसके साथ लगा उसको पहले बताइए हमको। देखिए का किसके साथ लगा हुआ, बोले सर जो का है ना वो वाई के साथ है। किसके साथ है, वाई के साथ। तो का वाला चीज कहाँ रहेगा, बोले सर नीचे। और जो बच जा रहा है कौन, बोले सर एक्स बच जा रहा है। अब प्रतिशत में चेंज करने के लिए 100 से गुना, 100 से गुना। अगर आप इस समझ रहे हैं तो बहुत अच्छा है। बढ़े आगे, चलिए आगे बढ़ते हैं। बोल रहा है कि 800, तो पहले सिंपल लेते हैं पहले समझने के लिए। 800 2400 का कितना प्रतिशत है, कितना प्रतिशत है, ऐसा प्रश्न है, समझिएगा। पहले बताइए कि का किसके साथ लगा हुआ है, बोले सर जो का लगा हुआ है ना वो लगा हुआ 2400 के साथ। तो 2400 कहाँ रहेगा, बोले सर नीचे रहेगा। और ऊपर क्या है, बचा हुआ भाग रहेगा, यानी 800 रहेगा। एक बात बताइए, आपको पता है कि प्रतिशत में चेंज करने के लिए बोले सर 100 से गुना। बताइए 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हो गया, बोले हाँ। फिर ये कटेगा ना 100 बार में, और 8 या 24, यानी बताइए कितना आ गया, बोले सर 100/3 प्रतिशत, या तो 33 जमा 1/3%, या तो 33.33%। जो ऑप्शन में रहेगा उसके अकॉर्डिंग आप क्या कीजिएगा, अपना आंसर दीजिएगा। बात समझ आ रहा है, कुछ कुछ समझ आ रहा होगा, लोड नहीं लीजिए, एकदम धीरे धीरे सब समझ आएगा। अब हम प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, हम प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। बोल रहा है कि 1/3 का कितना प्रतिशत 2/3 है। पहले बताइए का किसके साथ लगल है, सो पहले बताइए ये जो का जो लगल है किसके साथ लगल है। बोले सर जो का लगल है ना वो 1/3 के साथ लगल है। तो का वाला चीज कहाँ रहेगा, बोले सर नीचे। का वाला चीज कहाँ रहेगा बाबू, बोले सर नीचे। तो लिखिए 1/3, और जो बच जाता है बाबू तो कहाँ रखेंगे, बोले सर ऊपर 2/3। अब बोले सर प्रतिशत में चेंज करने के लिए बाबू, बोले सर 100 से गुना कीजिए। बोले प्रतिशत में चेंज करने के लिए 100 से गुना करेंगे, हाँ ना कि हाँ, कि ना, बोले हाँ सर। अब आपको पता है, सुनिएगा, कि अगर A/B और C/D है तो इसको A/B लिखेंगे, और गुना करेंगे तो इसको ई पलट जाएगा, यानी D/, क्या कर देते हैं सर, C लिख देते हैं। ये चीज तो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं ना, ये कुछ नया तो आपको हम नहीं सिखा रहे हैं। इस तरह का चीज आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, फिर से बोल रहे हैं। अगर हम लिखें A और लिखें B/C, ये मेन लाइन कौन है, बोले सर मेन लाइन ये है। अगर ये आपका मेन लाइन है तो आपको पता है कि A गुना C/ क्या लिखेंगे बाबू, बोले सर B लिखेंगे। अगर यही ऊपर लिखे A/B लिखे और नीचे C लिखे, मेन लाइन कौन है, बोले सर ये। तो इसको कैसे लिखेंगे, बोले सर A/B, और इसको बोले सर बोले C, यानी A/BC। अगर ये चीज समझ आ रहा है बाबू तो बहुत सुंदर है। हमें नहीं लगता है कि ये किसी को दिक्कत होगा इस चीज से, क्योंकि ये चीज हम लोग बचपन से सीखते आ रहे हैं। अगर सीख रहे हैं तो बहुत अच्छा है। आगे बढ़ते हैं, क्या लिखेंगे, बोले सर 2/3 लिखिए, और गुना 3/1 कर दीजिए, और गुना क्या है पहले से, बोले सर 100। बताइए 3 से 3 गया, यानी कितना हो गया बाबू, बोले सर 200% आंसर। बताइए कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर डी की ओर जाएंगे। समझ आ रहा है, बोलिए समझ आ रहा है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर 8 की ओर चलते हैं। आपको पता है कि लिख रहा है कि 0.002 जो है 0.12 का कितना प्रतिशत है। का मतलब क्या होता है, बोलिए। का मतलब सर नीचे रखिए, का मतलब नीचे रखिए, क्या रखेंगे 0.12, और ऊपर क्या लिखेंगे बाबू 0.002 लिखेंगे। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, बोले हाँ। अब ये बताइए प्रतिशत है कि फ्रैक्शन है, बोले सर ये प्रतिशत नहीं है, फ्रैक्शन है, भिन्न है, क्योंकि इसमें साइन लगा ही नहीं प्रतिशत का। तो साइन लाने के लिए क्या करें, बोले 100 से गुना कर दीजिए। यहां तक कोनो दिक्कत, बोले नहीं। आपको पता है कि पॉइंट हटेगा तो कितना के बाद लगा हुआ है, बोले सर 3 के बाद लगल है। समझ रहे ना, तो हम क्या करेंगे बताइए, बोले सर 1/, या ऐसे कीजिए, समझ नहीं पा रहे तो नीचे रखना होगा। जब नीचे रखेंगे ये तो गुना कर दीजिए 100, और नीचे कर दीजिए। तब नीचे करेंगे तो आपको पता है कि गुना 1000, और ये जब पॉइंट हटेगा तो ऊपर गुना हो जाएगा, बोले हाँ सर ऊपर गुना हो जाएगा। कितना के बाद, बोले सर 2 के बाद, तो 100 हो जाएगा। यहाँ तक कोनो दिक्कत, बोले नहीं।
आपको पता है कि 10 से 10, 10 से 10, 10 से 10, ठीक है ना। यानी कितना आंसर आ रहा है, बोले सर 2/12 हो जा रहा है बाबू, और गुना क्या हो जा रहा है, बोले सर 10 हो जा रहा है। यानी 2×6 = 12 और 2×3 = 6 और 2×5 = 10, यानी कितना हो गया, बोले सर 5/3 हो गया। और यही आपका प्रतिशत है आंसर। देखिए देखिए 5/3 है ना, वो थोड़ा कंप्यूटर है ना, इसकी वजह से आंसर 5/3 है। तो ऑप्शन किसके साथ जाएंगे बाबू, बी के साथ जाएंगे। किसके साथ जाएंगे, बी के साथ। पूरी समझ आ रहा है, बहुत इजी और बहुत ही आसान चैप्टर है परसेंटेज, प्रतिशत। बस ध्यान पूर्वक समझिए, एकदम आराम से हम चल रहे हैं। फिर से बोल रहे हैं 80 मीटर 5 किलोमीटर का कितना प्रतिशत है। एक बात बताइए, कभी आम इमली को काट सका है, हैं? बोलिए, बोले नहीं सर। यानी अगर आम आम के साथ तुलना करेंगे, इमली इमली के साथ तुलना करेंगे, ऐसा तो नहीं ना बाबू कि कटहल को तुलना कीजिए एक आम से, कि कोकर साइज बोर्ड है, ये दोनों सेम है, सो ऐसा तो नहीं ना होगा। तो आपको पता है कि सर अगर यूनिट बराबर नहीं है तो उसे हम काट भी नहीं सकते हैं ना जोड़ सकते हैं, ये चीज तो आपको पता होना चाहिए ना। तो पहला चीज आपका यूनिट बराबर कीजिए। तो बताइए किलोमीटर को मीटर में चेंज करना आसान है या मीटर को किलोमीटर में, बोले सर किलोमीटर को मीटर में चेंज करना आसान है, बहुत इजी है। यानी बोला गया है कि बताइए कि अगर 1 किलोमीटर को अगर आप मीटर में बोलते हैं बाबू तो कितना होता है, बोले सर 1000 मीटर होता है। बता सकते हैं ना, बोले एकदम सर बता सकते हैं। 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर होता है, 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर होता है। तो बता सकते हैं 5 किलोमीटर बराबर, बोले सर 5 किलोमीटर बराबर हो जाएगा, बोलिए 5000 मीटर। कितना हो जाएगा, तो आपको पता है कि 1 किलोमीटर का किसके साथ लगा है, बोले सर 5 किलोमीटर के साथ। तो नीचे क्या लिखेंगे, बोले सर 5000 मीटर लिखिए, और ऊपर पहले से क्या है 80 मीटर है। अच्छा बताइए मीटर मीटर है ना, कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा, बहुत अच्छा, बोले ना कट जाएगा, बोले हाँ सर। अच्छा गुना प्रतिशत में चेंज करने के लिए, बोले सर 100, ये तो खत्म ना हो गया बाबू। अच्छा 2 0 से 2 0, 1 0 से 1 0, यानी कितना हो गया, बोले सर हो गया 8/5, यानी 5 × 5 = 5.3, यानी 5×6 क्या हो गया 30, यानी 1.6% आंसर। ऑप्शन नंबर सी की ओर जाएंगे। क्या जाएंगे बाबू, ऑप्शन नंबर सी की ओर जाएंगे। आ रहा है समझ, बोलिए आराम से समझिए। बोल रहा है 3 दिन का कितना प्रतिशत, देखो ना 12 घंटे है। अच्छा एक घंटा में है और ये दिन में है, तो किसे चेंज करना आसान है, दिन को घंटा में या घंटे को दिन में, बोलिए बोलिए। क्या कोई बोल सकता है कि 2 घंटा कितना दिन होगा, सो थोड़ा मुश्किल लगेगा ना, आई तो आसान ही भी। लेकिन अगर आपसे बोले कि बताइए हमको कि 1 दिन बराबर कितना घंटा, सीधे बोलिएगा 24 घंटा। 2 दिन बराबर, बोले सर 48 घंटा। यानी मुझे पता है कि दिन को घंटे में चेंज करना आसान है। 1 दिन बराबर कितना होगा बाबू, बोले सर 24 घंटे होंगे। कितने होंगे, 24 घंटे। तो बता सकते हैं 3 दिन बराबर कितना होगा, बोले सर गुना कर दीजिए, 24 × 3, तो 24 × 3 = 72 घंटे। आया समझ। तो आपको पता है कि का किसके साथ लगल है, बोले सर इसके साथ, 3 दिन के साथ। 3 दिन को घंटे में चेंज करें कितना हो जाएगा, बोले सर 72 घंटे। ऊपर पहले से है 12 घंटे। प्रतिशत में चेंज करने के लिए बताइए, 5 × 5 12 × 12, 12×6 = 72, 1/6 आया कि नहीं आया। अच्छा बताइए क्या 1/6 को प्रतिशत में याद रखें, क्या होता है सो बोलिए, 1/6 को प्रतिशत में याद रखे हैं, बताइए 1/6 को प्रतिशत में क्या बोलते हैं, याद रखें सो पहले बताइए हमको, बताइए बताइए। दिख रहा है यहाँ पे 1/6 कहीं, बोले हाँ सर दिख रहा है। 1/6 क्या बोलते हैं, बोले सर 16 सही 2/3% या 16.67%। अगर रटा हुआ है तो बहुत अच्छा रहेगा ना, बोलिए यस या नो, बोले हाँ सर, बात तो आपका कहना उचित है। नहीं तो आपको पता है कि गुना करेंगे किससे, बोले सर 100 से गुना कीजिएगा, फिर 2×3 = 6, अरे हो जाएगा बाबू 50, यानी 50/3% या 16.2/3%। आया बात समझ, सो बोले बताइए, आ रहा है बात समझ, कोई दिक्कत है आपको, आगे बढ़ जाए, बोलिए आगे बढ़ जाए, चलिए आगे बढ़ते हैं। आपको बोल रहा है कि 5 लीटर का 8% पूछ रहा है। अच्छा आंसर ml में है,
तो ml में हम आंसर देंगे। बताइए कि 1 लीटर बराबर कितना ml बाबू? बोले सर 1000 ml। 1 लीटर बराबर 1000 ml। ध्यान दीजिए, आपको पता है 5 लीटर को ml में क्या बोलते हैं? बोले सर 5000 ml बोलते हैं। क्या बोलते हैं बाबू? 5000 ml। क का मतलब क्या होता है? गुना। 8%। अच्छा 8% बोला है। आपको पता है प्रतिशत का साइन जब हटता है बाबू तो नीचे क्या आएगा? बोले सर 100 आता है। यस या नो? यस या नो? बोले हाँ सर। बताइए 1 जीरो से 1 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, अब गुना करेंगे तो 0 हो गया। अब फिर होगा 8 पचे 40 यानी 400 क्या हो जाएगा बाबू? बोलिए। बोले सर 400 ml हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 400 ml हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 400 ml हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 400 ml आपका आंसर है ऑप्शन नंबर बी। एकदम छोटा छोटा प्रश्न लिए हैं जिससे आपको कम तकलीफ हो। पहले आप समझिए, प्रतिशत को आप समझ जाइए। देखिए आगे बढ़ते हैं। एक बात बताइए, प्रश्न कहता है कि एक महेश का जो वार्षिक वेतन था वो पहले था 2 लाख। कितना था बाबू? बोले सर 2 लाख था। अभी 2 लाख से जो है ना बढ़ के कितना हो गया? बोले सर 2,40,000 हो गया। तो वेतन में वृद्धि प्रतिशत बढ़ा है कि नहीं बढ़ा? समझिए बात को। अगर हम यहाँ पे टाइप चेंज करें, टाइप नंबर 3 लिखेंगे। टाइप 1 टाइप 2 आपका कंप्लीट हो गया बाबू। टाइप नंबर 3 कहता है कि कंपैरिजन ऑफ नंबर, कंपैरिजन ऑफ नंबर यानी संख्याओं को क्या करना है बाबू? तुलना करना है। क्या करना है? तुलना। अब संख्याओं का सबसे इंपॉर्टेंट टाइप है बाबू, एकदम याद रखिएगा, सबसे मोस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप, सबसे वीबीआई। एकदम स्टार लगा दिए इस चैप्टर को। वीबीआई क्वेश्चन है, वीबीआई टाइप है। ठीक है, इसको समझिएगा। इसमें 3-4 तरीके से हम इसको पढ़ाएंगे, अलग अलग टाइप का प्रश्न लेंगे। तो पहला पढ़ेंगे 3.1। 3.1 कहता है कि मोर परसेंट और लेस परसेंट। अच्छा मोर परसेंट को क्या बोलेंगे? बोले सर वृद्धि प्रतिशत। क्या बोलेंगे? वृद्धि प्रतिशत। इसको क्या बोलेंगे? कमी प्रतिशत। क्या बोलेंगे बाबू? कमी प्रतिशत। वृद्धि प्रतिशत, कमी प्रतिशत। अब ध्यान दीजिए कैसे निकालेंगे। पहले हर एक चीज को समझिए बढ़िया से। पहला चीज समझिएगा कि अगर हम ए और बी लिखें, इसको लिखते हैं 40, इसको लिखते हैं 60, एकदम नॉर्मल तरीके से। एक बात बताइए कि बी जो है वो ए से ज्यादा है कि नहीं है? बोले एकदम सर। कितना ज्यादा? बोले सर बी से ज्यादा। अगर आपसे पूछे कि बी ए से कितना ज्यादा तो क्या बोलिएगा? बोले सर बी से ज्यादा। तो कितना का वृद्धि? बोले सर 20 का। अगर आपको वृद्धि प्रतिशत निकालना हो, क्या निकालना हो? वृद्धि प्रतिशत निकालना हो, तो पहला चीज आपको पता होना चाहिए वृद्धि कि वृद्धि कितना हुआ है, और दूसरा पता होना चाहिए तुलना, कि आप तुलना किससे कर रहे हैं? तुलना। और तुलना के साथ हमेशा एक शब्द जुड़ता है से, यानी जिसके साथ से लगा होगा ना बाबू, समझ जाइए कि तुलना किससे कर रहा है? उसी से कर रहा है जिसके साथ से लगा रहेगा। और फिर आपको पता है कि ये भिन्न है, इसको प्रतिशत में चेंज करने के लिए किससे गुना कर देंगे? बोले सर 100 से गुना कर देंगे। किससे गुना कर देंगे? बोले 100 से गुना कर देंगे। अगर इस प्रश्न के लिए हम कुछ लिखें तो एक बात बताइए, अगर हमको वृद्धि प्रतिशत इसका निकालना हो, वृद्धि प्रतिशत अगर निकालना हो तो वृद्धि कितना किसका है? बोले सर वृद्धि हुआ है 20 का। फिर सुनिए, वृद्धि कितना हुआ है? बोले सर 20 का वृद्धि हुआ है। किससे वृद्धि हुआ है? बोले सर ए से वृद्धि हुआ है। तुलना किससे कर रहे हैं? ए से। प्रतिशत में चेंज करने के लिए बोले सर 100 से गुना। प्रतिशत में चेंज करने के लिए 100 से गुना। अब ध्यान दीजिए, अगर आपसे वृद्धि प्रतिशत हम पूछ रहे हैं, क्या पूछ रहे हैं बाबू? वृद्धि प्रतिशत पूछ रहे हैं, तो तुलना किससे हो रहा है? अरे बढ़ कौन रहा है? बोले सर बी बढ़ रहा है। किससे? ए से। ए का मान कितना है? 40। कितना का वृद्धि? बोले 20 का वृद्धि। आपको पता है कटेगा 20 एकम 20, 20 दूनी 40। आपको पता है प्रतिशत में चेंज करने के लिए 100 से गुना, फिर कटेगा 2 से। 2 एकम 2, 2 पचे 10, यानी कितना हो गया बाबू? बोले सर 50% हो गया। कितना हो गया? 50% बढ़ गया।
समझ आ रहा है आपको? बोलिए, क्या ये समझ आया? आपको धीरे धीरे समझ आएगा, लोड मत लीजिए। चलिए, अगर हम लिखें कमी प्रतिशत, क्या लिखें? कमी प्रतिशत। तो कमी प्रतिशत के लिए पहले आपको पता होना चाहिए कमी, और दूसरा आपको पता होना चाहिए तुलना। आपको बार बार बोल रहे हैं तुलना के साथ एक शब्द जुड़ेगा से जिसके साथ लगा होगा वही तुलना है। अब प्रतिशत में चेंज करने के लिए बोले सर 100 से गुना कीजिए। किससे गुना कीजिए? 100 से गुना कीजिए। किसी से गुना कीजिए? 100 से गुना कीजिए। आ रहा है समझ? बोलिए, कुछ कुछ समझ आ रहा है? बोलिए, कुछ कुछ समझ आ रहा है आपको? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर हम लिखें वही सेम ए बी, यहाँ लिखे 40, यहाँ पे लिखे 60। अच्छा, बी अगर ए से ज्यादा है इसका मतलब है कि ए बी से कम है। कितना कम है? बोले सर 20 कम है ना? 20 कम। अगर हमको कमी प्रतिशत निकालना होगा, कमी प्रतिशत, तो पहला चीज हमें पता होना चाहिए कमी। यहाँ माइनस प्लस नहीं लिखना, यहाँ पे पूरा पूरी लिखना डिजिट, कमी भले क्यों ना हो। हम यहाँ तो कमी लिख दिए ना, तो इसका मतलब कमी ही है। और तुलना किससे कर रहे हैं? बोले सर बी से तुलना कर रहे हैं। अब प्रतिशत में चेंज करने के लिए 100 से गुना हो गया बाबू। अच्छा, कमी कितने का? बोले सर 20 का। किससे? 60 से। प्रतिशत में चेंज करने के लिए 100 से गुना हो गया। 20 से कम 20, 20 दिया 60, यानी कितना हो गया बाबू? बोले सर 100/3%, यानी कितना हो जाएगा? 33.1/3%, या तो 33.33%। बताइए, कोनो दिक्कत है? कोई दिक्कत है? बोलिए, कोई दिक्कत है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर ये दोनों कॉन्सेप्ट आप समझ गए तो समझिए कि आप इस प्रश्न के लिए अब तैयार हो गए, इस प्रश्न से भी आगे के प्रश्न के लिए तैयार हो गए। अच्छा, महेश का वार्षिक वेतन कितना है बाबू? बोले सर जो भी था 2 लाख था, से बढ़ के कितना हो गया? बोले 2,40,000 हो गया। तो वेतन में वृद्धि हुआ है कि कमी हुआ है? बोले सर वृद्धि हुआ है। कितने का वृद्धि? बोले सर वृद्धि हुआ है 40,000 का वृद्धि। तो वृद्धि अगर हुआ है, वृद्धि प्रतिशत पूछ रहा है, तो तुलना करेंगे। ये 40,000 किसी से तो बढ़ा होगा? बोले हाँ सर 2 लाख से बढ़ा। तो तुलना जिससे करते हैं, तो बोले थे जिस एक शब्द रहेगा से, क्या रहेगा? एक शब्द रहेगा से जिसके साथ लगा रहेगा ना बाबू, वो उसी से ही तुलना करता है, और वो हमेशा नीचे रहेगा। यानी 2 लाख कहाँ रहेगा बाबू? बोलिए। बोले सर नीचे रहेगा। ऊपर क्या हो जाएगा? बोले सर 40,000 हो जाएगा। प्रतिशत में चेंज करने के लिए बोले सर 100 से गुना हो गया। अब बताइए, ये हो गया 4 जीरो, नीचे भी क्या हो गया? 4 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, उसके बाद 2 दूनी 4, और आपको पता है गुना करेंगे कितना हो जाएगा बाबू? बोलिए। बोले सर 20%, यानी आपका वृद्धि कितना हो गया? बोलिए, वृद्धि प्रतिशत कितना हो गया? बोले सर जो वृद्धि प्रतिशत हुआ है वह 20% हुआ है, यानी ऑप्शन नंबर बी की ओर जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी की ओर जाएंगे। आ रहा है समझ? बोलिए, तो बहुत इजी प्रश्न है, लोड नहीं लीजिए। सेम क्वेश्चन बोल रहा है एक वस्तु का क्रय मूल्य जो भी हो उससे मतलब नहीं है, 2500 रुपए से बढ़ के कितना हो गया? बोलिए। बोले सर हो गया 3,000 रुपया हो गया। तो वृद्धि प्रतिशत पूछ रहा है। पहले बताइए से किसके साथ लगल है? सो पहले बताइए। बोले सर से लगल है 2500 के साथ। इसका मतलब है कि 2500 तुलना कर रहे हैं। तुलना जिससे करते हैं वो कहाँ रहेगा बाबू? बोले सर नीचे रहेगा। वृद्धि हुआ है तो कितने का वृद्धि? बोले 500 का वृद्धि। तो वृद्धि जो है ऊपर लिखेंगे। क्या ये प्रतिशत में चेंज हुआ है? बोले नहीं सर प्रतिशत में चेंज नहीं हुआ है। अगर हम प्रतिशत निकालेंगे तो इसका मतलब है कि प्रतिशत में चेंज करने के लिए 100 से गुना करेंगे। एक बताइए, 1 जीरो, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, फिर 5 एकम 5, 5 पचे 25, और ये 5 दूनी 10 और जीरो कितना हो गया? बोलिए। बोलिए सर हो गया इसका 20% आंसर, 20% आंसर हो गया, 20% आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर बी की ओर जाएंगे। बताइए, कोई दिक्कत है? कोई समस्या है? आगे बढ़े। देखिए, बोल रहा है शांतनु की आय जो है वो 42,800 रुपए से घटकर, ध्यान सुनिएगा, 42,800 रुपए से घटकर 37,236 रुपए हो जाता है।
तो उसकी आय में क्या हो गया, बोले सर कमी हो गया। और पूछ रहा है कमी प्रतिशत पूछ रहा है, सर कमी हो गया है। अगर कमी हो गया है तो पहला देखिए कमी कितना है, कितने का कमी है। और आपको पता है कि से किसके साथ लगल है, सो देखिए बाबू। बोले सर जो से लगल है ना, वो से लगल है, बोलिए 42,800। तो 42,800 से हम तुलना कर रहे हैं, बोले हाँ। अब प्रतिशत में चेंज करने के लिए बाबू बोले 100 से गुना। इसका मतलब है हमको कमी लिखना है। तो कमी लिखना है तो कमी कितना हुआ है, तो भाई क्या हम 42,800 को 37,276 में अगर हम माइनस कर दे, सॉरी 36 है ना, एक से रुकिए, 36 में, एक से रुकिएगा, एक सेकंड रुकिए। देखिए आपको पता है कि 37,236 से माइनस कर देंगे, तो ये हो गया 4, ये हो गया 6, ये हो गया 5, और ये हो गया 12 में 7, 5, यानी 5564 रुपए का कमी हो गया। 5564 रुपए का हो गया बाबू, कमी हो गया। तो कमी में लिख देंगे, बोले थे माइनस लिखने की जरूरत नहीं है, कमी वही बताता ही है कि भाई हम कम हो चुके हैं। बताइए कटेगा, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म होगी बाबू। ये किससे कटेगा, बोले सर कट जाएगा 4 से। तो 4 एकम 4, 0, 4 सते 28, ये कटेगा, ये कटेगा। 4 एकम 4, 4 तिया 12, 3, 4 नवा 36 और 4 एकम 4। 107 को काटना है 1391 से, तो ये कट जाएगा हमको लगता है। पहले देखिए 107 को अगर 10 से गुना करेंगे ना बाबू, तो हो जाएगा 1070। इसका मतलब जो भी आंसर है वो 1391 आ रहा है। और कटेगा पूरा पूरी, क्योंकि ऑप्शन आपका पॉइंट में नहीं है, इसका तो कटेगा तो पूरा पूरी। अगर वो पूरा पूरी कटेगा तो इसका मतलब किसी से काटे। तो आपको पता है कि 107 को 10 से गुना कीजिए तो 1070 है, 1070 से ये बड़ा है। इसका मतलब है कि 10 से गुना करने पर हमको कितना आया, 1070 आया। तो 107 को हम गुना किससे करें, 11 से। 107 को गुना किससे करें, 12 से। 107 को गुना किससे करें, 13 से। तो हमको सबसे गुना नहीं करना है, हमको पता है, क्या पता है कि लास्ट का इकाई अंक चारों में कम है, अलग अलग है, सॉरी अलग अलग है, 3, 4, 1, 2 है। तो हमको इकाई अंक पे फोकस करना है। और मुझे पता है कि लास्ट में क्या है, बोले सर 1, यानी हम 107 को किससे गुना करें जो लास्ट में ये क्या दे, बोले सर 1 दे। क्योंकि 107 को भागा 1391 को भागा किससे देना है, 107 से, तो पूरा पूरी कटना चाहिए। तो 7 एकम, बोलिए सर गुना किए 7 एकम 7, बोले सर नहीं, ये मेरा ऑप्शन नहीं होगा। फिर 7 दूनी, बोले सर 14, 14 मतलब 4, ये भी मेरा ऑप्शन नहीं होगा, ये भी मेरा नहीं होगा। तो एक गुना कीजिए, बोलिए 7 या 21, यानी लास्ट में क्या दे रहा है, बोले सर 1 दे रहा है। इसका मतलब है कि ये किससे कट जाएगा, बोले सर ये कट जाएगा 13 से। अरे 13 मतलब, बोले सर 13% कि क्या हो रहा है, बोलिए, बोले सर कमी हो रहा है। अरे कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, बोलिए, बोले सर ऑप्शन नंबर 13 की ओर चल जाएंगे, ऑप्शन नंबर 13 की ओर चल जाएंगे। कभी कभी क्या होता है बाबू, कॉमन सेंस से भी आपको सॉल्व करना है। हर चीज में गुना भागा जोड़ घटाव मत लगा दीजिए, कॉमन सेंस का यूज कीजिए। ये नहीं कि देख लीजिए सर 107 से भागा देना है, अरे बाप रे छोड़ देते हैं, ऐसा भी नहीं करना है ना। आपको वही चीज तो सीखना है, कि जो चीज आपको नहीं आता वही तो हम सिखाने का प्रयास कर रहे हैं आपसे। बोल रहा है कि पिछले वर्ष एक इलेक्ट्रिक बाइक का जो मूल्य है ना वो 1,25,000 था, ठीक है। तो इस वर्ष इसके मूल्य में 30% की क्या हो गई, बोले सर कमी हो गई। तो इस वर्ष इलेक्ट्रिक बाइक का मूल्य कितना है, सुनिए ये प्रश्न बीच में आ गया है, लेकिन हम बताएंगे इसको। देखिए सिमिलर कोई क्वेश्चन है क्या, नहीं है। चलिए समझते पहले इसको, आराम से समझिए। पहली बात बोल रहा है सर 30 वर्ष की कमी, 30% की कमी हो गई। 30% को अगर आपको हम बोले फ्रैक्शन में लिखने के लिए तो क्या लिखिएगा बाबू, बोले सर ये प्रतिशत का साइन हटाएंगे तो नीचे आएगा 100, यस या नो।
बोले सर 1 जीरो से 1 जीरो अगर काट देंगे तो कितना आएगा? बोले सर 3/10 आएगा। बोलिए कितना आएगा? 3/10 आएगा। अच्छा सुनिए, सबसे अच्छा चीज क्या है कि पिछले वर्ष एक इलेक्ट्रिक बाइक का मूल्य कितना था? बोले सर 1,25,000 था। तो इस वर्ष इसका मूल्य 30% की क्या हो गई? कमी। तो इस वर्ष इलेक्ट्रिक बाइक का मूल्य पूछ रहा है। एक बात बताइए, हमेशा ध्यान दीजिएगा कि तुलना जिससे कर तो हमेशा किससे होता है? बोले सर नीचे होता है। कहाँ होता है? नीचे होता है। तो आपको पता है कि जो 10 है रुपया जो मूल्य है वो पिछले साल होगा। बोले एकदम सर। तो पिछले साल मूल्य कितना हो गया? बोले सर 10। ये तुलना तो नीचे कर रहे हैं। आपको पता है कमी हुआ है। ये क्या हुआ है? कमी हुआ है। हुआ है ना? अगर कमी हुआ है कितने का कमी? बोले सर 3 का कमी। अगर 3 है तो वर्तमान में इसका प्राइस कितना हो सकता है? बोले सर 10 पहले था तो 3 का कमी हो गया तो हो गया सर 7 रुपया। यानी जो चीज पहले 10 रुपया मिलता था बाबू, वो अब कितना मिल रहा है? बोले सर 7 रुपया। कितना मिल रहा है? बोले 7 रुपया। आपको पता अनुपात में चेंज कर दिए। अच्छा नहीं समझ आया? समझिए बात को। जैसे बोले कि किसी भी चीज पर किसी भी मूल्य में 10% बढ़ा दे रहे हैं तो 10% को फ्रैक्शन में चेंज कर दीजिए। बोले सर 10/100 ऐसे कर सकते हैं। बढ़ा रहे हैं ना? तो पहले था 100 बढ़ के कितना हो गया? बोले सर 10 बढ़ गया तो 110 हो जाएगा। हो गया कि नहीं हो गया? या तो अगर आपको ये समझ आता तो बहुत अच्छा। दूसरा तरीका समझिए, क्या इसको काट सकते हैं कि नहीं काट सकते? बोले एकदम सर काट दीजिए। कितना आ गया? बोले सर 1/10 हो गया। तो पहले था 10 बढ़ गया 1, कितना हो गया बाबू? बोले सर 11 हो गया। अगर मान लीजिए अगर हम लिखें कि 9, अच्छा मान लीजिए -25% लिख दें कि कमी हो गई। माइनस का मतलब क्या हो? कमी हो गई। अब इसको अनुपात में लिखना है बाबू। तो 25 बटा क्या हो जाएगा बाबू? बोले 100 हो गया सर। अच्छा अगर हम डायरेक्ट लिखें तो पहले था 100 और 25 से कम हो गया 100 में तो कितना हो गया? बोले सर 75 हो गया। आप इसको काट सकते हैं कि नहीं काट सकते? बोले एकदम काट सकते हैं सर। 25 चौका 100, 25 तिया 75। क्या अब यहां नहीं काट सकते हैं? अगर मान लीजिए हम लिखें 70% की कमी हो गई तो क्या लिखेंगे? बोले सर 70/100। अगर आपका कटता है तो काट दीजिए, बहुत सुंदर है। तो सर आपको पता है 7/10 वो भी माइनस में, यानी कमी ना हो रहा है बाबू। तो पहले अगर 10 था तो 7 अगर कमी हो गया तो कितना हो गया? बोले सर 3 हो गया। अगर वही चीज को अगर लिखे कि 60% बढ़ गया है तो हम क्या करेंगे? बोले सर 60 बटा आप लिख दीजिए 100। और आपको पता है कि ये कटेगा। बोले एकदम सर 2 तिया 6 और 2 पचे 10, यानी कितना हो गया? बोले सर 3/5 हो गया। यानी आपको पता है कि बढ़ा है ना बाबू? बढ़ा है ना? तो पहले 5 हो गया, 3 बढ़ गया 5 में से तो कितना हो गया? बोले सर 8 हो गया। यानी 5 बोलिए 8 हो गया। अगर ये चीज अगर समझ आ रहा है तो बहुत अच्छा है बाबू। अगर ये चीज समझ आ रहा है तो वही चीज हम किए यहाँ पे। यहाँ पे क्या किए हैं कि 30% का कम हो रहा है तो पहले फ्रैक्शन में यानी भिन्न में लिख लेते हैं। तो 30 बटा क्या हो गया? बोले सर 100 कटा। अब तो नहीं कटेगा ना? तो 3/10 कम ना हो रहा है तो इसलिए माइनस माइनस लगा रहे हैं। यानी पहले था 10, 3 कम हुआ तो वर्तमान में कितना हो गया? बोले सर 7 हो गया। यानी पहले का मूल्य दिया है बाबू, कितना दिया है? बोलिए पहले का मूल्य दिया है 1,25,000। यस या नो? बोले हाँ। अगर 1,25,000 दिया है तो एक बात बताइए कि अगर ये 10 झूठा तो 7 भी झूठा। आपको पता है सच निकालने के लिए 1,25,000 को बाबू किसी से भागा देते? बोले 10 से सर। तो भागा दिए कितना निकला? बोले सर गुना निकला 12,500 निकला। यस या नो? बोले सर ये अगर 12,500 सच करना पड़ रहा है तो इसको भी 12,500 करेंगे सच करने के लिए। आपको पता है 2 गो 0 और 7 पचे 35, हाथ में 3 हो गया। यानी 7 दूनी 14, 3 17 और 7 एकम 7 और 1 8। यानी आंसर कितना हो गया? बोले 87,500। ऑप्शन नंबर सी की ओर जाएंगे। सर आपके मन में सवाल आएगा क्या कोई और तरीका नहीं है क्या इसे निकालने के लिए? और भी तरीका है सर, बस तरीका यही रहेगा, लिखने का पैटर्न चेंज करेंगे। बोले कैसे? इसको आप इस तरह से इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि आपका मूल्य कितना है? बोले सर 1,25,000। यस या नो? बोले हाँ।
आपको बोल रहा है कि इस पिछले वर्ष कितना मूल्य था, बोले 1,25,000 है। और 30% का अगर कमी हो रहा है बाबू, तो 30% का फ्रैक्शन में क्या लिखें, बोले सर -3/10, यानी पहले था 10, 3 का कमी हो गया तो बचा कितना, बोले सर 7 इसका मूल्य हो गया। बस फिर से बोल रहे हैं, पहले कितना था, बोले सर 10, 3 का कमी हो गया तो अब कितना मूल्य हो गया, बोले सर 7। इसी को अब 7/10 निकाल दीजिए, यानी आप इधर से इधर काट दीजिए। जब इसको कीजिएगा तो 00, आपको पता है कि आंसर क्या है, 87,500। बस आंसर, बस आंसर, कोई दिक्कत नहीं, कोई झोल झाट नहीं, एकदम झोल झपाटा कुछ नहीं है, लोड ही नहीं लीजिए। समझ आया? बोलिए, एकदम ध्यान पूर्वक समझने का प्रयास कीजिएगा। और हम क्या कर सकते हैं, आपको बोल रहा है कि एक भिन्न 4/5 को परिवर्तित करके 5/6 कर दिया, तो भिन्न में कितने प्रतिशत की परिवर्तन हुई। एकदम नॉर्मल क्वेश्चन है, यानी 4/5 जो है ना बाबू, उसको क्या कर दिया, 5/6 कर दिया, तो भिन्न में कितने प्रतिशत की परिवर्तन होगी। जब भी ऐसा कोई प्रश्न भिन्न में पूछे ना, तो उसको अनुपात में लग दीजिए, और अनुपात में लिखते साथ सीधा इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, सबसे अच्छा है। तो 6 चका 24, 5 पचे 25। अब बताइए बढ़ा कि घटा, बोले सर बढ़ा सर, पहले 24 था, अब हो गया 25, तो सीधा सीधी कितना बढ़ा बाबू, बोले सर 1 बढ़ा, बढ़ा ना, 1 बढ़ा ना। तो वही ना परिवर्तन पूछ रहा है कि कितने का परिवर्तन, बोले सर 1 का परिवर्तन, लेकिन परिवर्तन के साथ साथ क्या पूछ रहा है, प्रतिशत परिवर्तन। समझ रहे हैं? फिर से बोल रहे हैं, प्रतिशत परिवर्तन। तो जब भी आपको प्रतिशत परिवर्तन बोले तो उससे क्या मतलब है, आपको सिर्फ ये देखना है बाबू कि तुलना किससे कर रहे हैं। बोले सर परिवर्तन हुआ है 1 का, यानी हमें ये पता चला कि कोई कम है और कोई ज्यादा है। बोले हाँ सर, अगर 1 का परिवर्तन है, पहले 24 था, हो गया 25, यानी तुलना किससे कर रहे हैं, 24 से कर रहे हैं। परिवर्तन कितने का, बोले सर 1 का परिवर्तन, किस पर, बोले 24 पर। प्रतिशत चेंज करने के लिए 100 से गुना, तो आपको पता है 4 छक्का 24 और ये 25, यानी आंसर हो गया 25/6%। पॉइंट में पूछ रहा है बाबू, तो 6 चक्का 24.1 यानी 6 कम 6, देखिए कोई ऑप्शन है, बोले हाँ सर 4.17% आंसर, ऑप्शन नंबर सी की ओर जाएंगे। बताइए, भाग आप दे सकते हैं। फिर से बोल रहे हैं, क्वेश्चन थोड़ा अलग है। एक भिन्न है 4/5 को परिवर्तित कर दिए, यानी 5/6 कर दिए, तो भाई कुछ तो परिवर्तन हुआ होगा ना, या तो कम होगा या तो बेसी होगा। आपके अनुसार या तो वो कम होगा या बेसी होगा। अगर कम होगा तो बढ़िया है, कम ही प्रतिशत, वो भी तो परिवर्तन हो रहा है ना। तो आपको जब भी 4/5 को 5/6 कर दिया, इसका मतलब पहले 4/5 था। बोले हाँ सर, पहले वाला ये है, ये पहले वाला है, और ये क्या है, सर अब वाला है, ये क्या है, अब वाला। तो 4/5 अनुपात 5/6 कर दी। जब भी ऐसा प्रश्न अनुपात रखिएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, यानी 6 को 4 से गुना किए तो 24, 5 को 5 से गुना किए तो 25, यानी पहले 24 था, अब क्या हो गया, बोले सर 25 हो गया। यानी कितने का परिवर्तन बाबू, बोले सर 1 बढ़ गया। अच्छा कम भी तो कोई दिक्कत था, परिवर्तन है ना निकालना है, तो 1 का परिवर्तन किससे, बोले सर 24 से, किससे, 24 से, यानी 1/24। प्रतिशत में चेंज करने के लिए 100 से गुना करेंगे, बाकी तो आपका काम है सॉल्व करना। समझ रहे हैं ना? आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन 17 देखिए, थोड़ा चेंज हो गया, पैटर्न चेंज हो गया। एक संख्या में 20% की वृद्धि, हाँ पैटर्न चेंज हो गया। बोल रहा है कि परसेंटेज चेंज इटसेल्फ, 3.2 है ये, परसेंटेज चेंज इट सेल्फ, स्वयं में प्रतिशत परिवर्तन। स्वयं में प्रतिशत परिवर्तन। आपको पता है कि परसेंटेज चेंज इटसेल्फ स्वयं में अगर प्रतिशत परिवर्तन हो रहा है बाबू, तो सीधा सीधी हमें सिर्फ इतना बताने का प्रयास करें कि क्या प्रतिशत परिवर्तन लिखे तो बढ़ा भी सकते हैं घटा भी सकते हैं। बोले एकदम सर, सुनिए ध्यान से, अगर बोल रहा है कि 20% बढ़ा है, तो सीधा सीधी फ्रैक्शन लिखिए,
बोले सर इसको याद नहीं है, तो याद कर लीजिएगा बाबू, 20/100 काट दीजिए, 0 0 2 5 10 और 2 एकम 2 यानी कितना हो गया? बोले सर 1/5। अच्छा कमी हुआ है कि बढ़ाया? बोले सर बढ़ाया है। यानी जब भी जो नीचे होगा वो मूल संख्या रहेगा, हमेशा याद रखिएगा, नीचे वाला क्या रहेगा? मूल संख्या, या इसको बोल सकते हैं ओरिजिनल नंबर जो आपका रहेगा, ओरिजिनल नंबर आपका यही रहेगा। ऊपर वाला क्या रहेगा? ये आपका बढ़ा हुआ परिवर्तन रहेगा, सीधा सीधे हम लिखते हैं परिवर्तन। परिवर्तन कहने का मतलब क्या है? परिवर्तन, रुकिए रुकिए, परिवर्तन है ऊपर वाला, यानी चेंज है, कितने का परिवर्तन हो रहा है, कम भी हो सकता है बेसी हो सकता है, सीधा सीधा परिवर्तन। अच्छा मूल संख्या कितना था? बोले सर 5। परिवर्तन कितने का हुआ? बोले सर 1 बढ़ गया, यानी बताइए बढ़ने के बाद कितना हो गया? बोले सर बढ़ने के बाद हो गया 6, बढ़ने के बाद कितना हो गया? 6, बढ़ने के बाद कितना हो गया? 6। तो क्या हम लिखने के लिए लिख सकते हैं कि मूल संख्या अनुपात, बोलिए मूल संख्या अनुपात, बोलिए वर्तमान संख्या, ऐसे भी लिख सकते, या नई संख्या लिख सकते हैं, नई संख्या, न्यू नंबर। तो मूल संख्या बोले सर 5 और नई संख्या कितना हो गया? 6। अभी इतना समझिए, समझने का प्रयास कीजिए। अगर हम कुछ लिखें, लिखते हैं कि सर 30% की कमी हो गई, तो आपको पता है कि नीचे क्या लिखेंगे? बोले सर 30/100 लिखेंगे, 1 0 से 1 0 यानी 3 बटा क्या हो गया? 10। आपको पता है कि कमी बोला है, कमी, तो परिवर्तन कितने का? बोलिए, ये हुआ परिवर्तन, यस या नो? ये आपका क्या हो गया? परिवर्तन। एक सेकंड यार, ये आपका क्या हो गया? बोले सर मूल संख्या, क्या हो गया बाबू? मूल संख्या। आ रहा है समझ? एकदम नॉर्मल क्वेश्चन है, मूल संख्या। प्लस पैटर्न को समझिए, अगर आपको लिखना हो कि मूल संख्या और नई संख्या लिखना हो तो कैसे लिखेंगे? बोलिए बोलिए। बोले सर मूल संख्या तो में कोई दिक्कत नहीं, 10 होगा, और नई संख्या पहले देखना है कमी हुआ है कि परिवर्तन में, या बढ़ा है परिवर्तन। बोले सर कमी हुआ है, तो मूल संख्या 10 था, 3 का कमी यानी कितना हो गया बोल बॉस? बोले सर 7 हो गया, बस। आ रहा है समझ? अब अगर 10 के साथ कोई छेड़छाड़ होगा तो क्या उस 7 के साथ छेड़छाड़ नहीं होगा? अगर 7 के साथ जो छेड़छाड़ होगा वही 10 के साथ छेड़छाड़ होगा, ये ना अनुपात का नियम है बाबू। इतना समय से हम क्या पढ़ रहे हैं? आ गया समझ? आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। बोल रहा है कि एक संख्या में 20% की वृद्धि हुई, ध्यान सुनिएगा, संख्या में वृद्धि करने से कितना प्राप्त हो गया? बोले सर 240 प्राप्त हो गया। तो संख्या ज्ञात करने बोल रहा है, मूल संख्या ज्ञात करने बोल रहा है, जो संख्या की यहाँ चर्चा हो रहा है। पहले समझिए, 20% बढ़ाया, ध्यान से समझिएगा। तो 20% को फ्रैक्शन में क्या लिखेंगे? बोले सर 20/100 लिखिए, काट दीजिए, 20 से कम 20 और 20 बचे 100, यानी 1/5 आया। यहाँ तो कोई दिक्कत है? बोले नहीं सर, आपको पता है कि बढ़ाया है बाबू, बढ़ाया है। तो 5 क्या है सो पहले बताइए? बोले सर 5 है आपका मूल संख्या। क्या है बाबू? मूल संख्या। क्या है बाबू? मूल संख्या। 5 आपका क्या है? मूल संख्या। आपको पता है कि ऊपर वाला आपका परिवर्तन है, अब परिवर्तन अब बार बार आपको बता रहे हैं कि वो बढ़ा भी मिलेगा, घटा भी मिलेगा, यानी कमी भी मिलेगा और वृद्धि भी मिलेगा। वो आपको देखना है कि वो वृद्धि बोल रहा है कि कमी बोल रहा है। वृद्धि बोलेगा तो प्लस बाबू, कमी बोलेगा तो माइनस। आपको पता है कि मूल संख्या, पहले समझिए मूल संख्या कितना है? बोले सर मूल संख्या हो गया 5, समझ रहे? और नई संख्या, बोले सर बढ़ा ना, एक बढ़ गया, पहले 5 था, एक बढ़ गया, कितना हो गया? बोले सर 6 हो गया। नई संख्या कितनी होगी? 6। लेकिन आपको दिख रहा है कि 20% का वृद्धि हुआ तो 240 को प्राप्त हुआ, इसका मतलब नई संख्या प्राप्त हुआ। नई संख्या तो 6 बोल रहा है, बोला 6 नहीं 240, यानी कितने का कितने कितना बताइए? झूठ बोल रहा है ना? बोले 6 नहीं 240 है नई संख्या, बोला 6 और नहीं 240, झूठ बोल रहा है। तो बताइए इसको सच कैसे करें? आपको पता है कि इसको सच करने के लिए जो झूठ बोलता है ना, उससे हम भागा दे देते हैं बाबू। तो 6 कम 6, 6 चक्का 24, यानी कितना गुना? बोले सर 40 गुना करना पड़ेगा सच करने के लिए। तो इसको भी कितना गुना बाबू? 40 गुना, यानी 5 चौका 20, यानी 200 था।
मूल संख्या। कितना था बाबू? 200। अच्छा पूछता कितने का वृद्धि हुआ है, बताइए वृद्धि कितने का दिख रहा है, का परिवर्तन कितने का? बोले सर 1 का। बोला 1 नहीं बाबू 40। यानी कितना बढ़ा? बोले सर 40 से बढ़ा। कोनो दिक्कत है बताइए? अब बोले सर इसको और शॉर्ट कर सकते हैं। देखिए तरीका यही है, बस आपको भी डिटेल लिखे तो आपको ये समझ आ रहा है। हम इसको थोड़ा शॉर्ट करते हैं इसी तरीके से। आपको पता है कि 20% आपका बढ़ा है बाबू, बढ़ा है ना? बोलिए 20% आपका बढ़ा है। 20% को फ्रैक्शन में बोलते हैं 1/5। अगर रटा हुआ है तो बहुत अच्छा है। सर ये बढ़ा हुआ है ना? बोले हाँ। आपको पता है मूल संख्या कितना है? मूल संख्या बताइए। बोले सर ये मूल संख्या जो है 5 है। यस या नो? बोले हाँ सर। बढ़ाया कितना? 1। अच्छा 5 में अगर 1 बढ़ेगा बाबू तो कितना हो जाएगा? बोले सर 6 हो जाएगा। ये आपका नई संख्या है, ये आपकी क्या है? नई संख्या। तो आपको पता है कि बढ़ाने पर 20% का मतलब यहाँ पे 1 बढ़ेगा। 20% का मतलब 1, यानी 5 में से 1 बढ़ा तो 6 हो गया। बोला 6 नहीं हुआ है, बोले हो गया 200। बोलिए 40। कितना गुना? अभी तो निकाले ना, 40 गुना। तो बताइए ये भी कितना गुना? बोले सर 40 गुना। तो आपको पता है कितना हो जाएगा बाबू? बोले सर 200। यानी ऑप्शन किसके साथ? बोलिए। बोले सर ए के साथ जाएंगे। किसके साथ जाएंगे बाबू? ए के साथ जाएंगे। आ रहा समझ? बोलिए आया समझ? आगे बढ़े। अभी बहुत कुछ इस क्वेश्चन, इस तरह का क्वेश्चन डील करेंगे, लोड नहीं लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। बोल रहा है कि एक संख्या को 50% बढ़ाने पर, कितना बढ़ा दिया? 50% बढ़ा दिया किसी संख्या को तो 3600 प्राप्त होता है। 50% बढ़ाएंगे तो संख्या पूछ रहा है। सुनिए 50% बढ़ा रहा है। कितना बढ़ा रहा है? 50% बढ़ा रहा है। तो आपको पता है 50% को क्या बोलेंगे? तो सर 50/100 लिखेंगे। कटेगा तो काट दीजिए बाबू। 1 0 से 1 0, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 हो गया बाबू। यानी कितना हो गया? बोले सर 1/2। अच्छा आपको पता है 2 क्या है? 2 है मूल संख्या बाबू। क्या है? मूल संख्या। क्या है? मूल संख्या। अच्छा बढ़ा है ना? बोलिए बढ़ा है ना? बोले हाँ सर। यानी मूल संख्या 2 था। बोलिए मूल संख्या। बोलिए सर मूल संख्या है 2। तो बताइए नई संख्या क्या होगा? बोला सर 1 बढ़ जाएगा तो नई संख्या हो जाएगा 3। बोला 3 नहीं 3600। कितना? 3600। तो बताइए 3 झूठ बोला। अगर 3 झूठा तो मूल संख्या 2 भी झूठा। और 3600 को अगर हम कितना सच करना है तो उसको भागा देंगे 3600 किससे बाबू? बोले 3 से। 3 एकम 3, 3 दूना 6, नहीं कितना हो गया? बोले सर ये 1200 गुना हो जाएगा। अगर ये 1200 गुना तो ये भी कितना हो जाएगा बाबू? बोले सर 1200 गुना। डबल 0, 12 दूनी 24। यानी आंसर कितना हो गया? बोले सर आंसर हो गया 2400। यानी ऑप्शन नंबर सी की ओर जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी की ओर जाएंगे। क्या हम समझ आ रहा है? एकदम आराम से और एकदम ऐसा वे आपको ऐसे तरीके से बता रहे हैं ना जो आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं आएगा। लोड मत लीजिए, एकदम लगेगा कि हम आपके यहाँ आपके पास आपके कॉपी में आपके साथ बैठ के पढ़ा रहे हैं। एकदम निश्चिंत रहिए आप। देखिए एक और तरीका अगर आपको अच्छा है तो सीधा सीधी 50% बढ़ाया है तो 50% को बोलते हैं 1/2। सर बढ़ाया है ना तो मूल संख्या है। बोले सर मूल संख्या 2 है। अच्छा 2 में से 1 बढ़ा कितना हो गया बाबू? बोले सर 3 हो गया। बोले सर 3 नहीं 3600। कितना गुना? बोले सर गुना हो जाएगा। बोलिए 1200 गुना। क्या हो जाएगा? दिख रहा है? 1200। हाँ 1200। अगर ये 1200 तो ये भी कितना हो जाएगा बाबू? बोले सर 1200 हो जाएगा। यानी कितना हो जाएगा? बोले सर 2400। आंसर कितना हो जाएगा? 2400। इजी है। जब तक आप ये नहीं समझिएगा ना तब तक आप उस तरह नहीं बना पाइएगा। इसलिए पहले ये समझ लीजिए हम कर क्या रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, तो आपको समझ आ जाएगा। आगे बढ़ जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। बोल रहा है एक संख्या को 50% बढ़ाने पर, क्या सेम क्वेश्चन है कि नहीं है? एकदम D2 क्वेश्चन है बाबू। तीसरे आप बनाइएगा, आपके लिए HW है। सेम क्वेश्चन है, D2 क्वेश्चन है। एकदम कोई चीज चेंज नहीं, सिर्फ सिवाय इस डेटा के, सिवाय इस डेटा के आपका कोई परिवर्तन नहीं है सर। तो बनाइएगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि 24% के कमी करने के बाद एक वस्तु का मूल्य अभी बढ़ रहा था। प्रश्न क्या हो रहा था? बढ़ रहा था।
ये भी बढ़ रहा था, वो भी बढ़ रहा था, अब घट गया सर। तो क्या दिक्कत है, घट गया तो 24% के कमी करने के बाद एक वस्तु का जो मूल्य है वो 988 रुपए है। तो वस्तु का वास्तविक मूल्य क्या होगा, एक बार तो बनाइए आप लोग, तो अगर हो सके तो बनाइए, कम से कम फ्रैक्शन चेंज कीजिए। थोड़ा पानी पी लेते हैं। चलिए, बोल रहा है कि 24% के कमी करने के बाद, कमी कितने का कर रहे हैं बाबू, बोले सर 24% की कमी कर रहे हैं। यानी आपको पता है 24 बटा क्या लिखेंगे, बोले सर 100 लिखेंगे। कटेगा तो काटिए ना, 4 छके 24 और ये 25 बार में। यानी आपको पता है कि -6 बटा क्या हो गया बाबू, बोले सर 25 हो गया। यानी मूल संख्या क्या है, बोले सर मूल संख्या तो ये आपका क्या है, 25 मूल संख्या है ना, बोलिए। हम बोले हाँ सर, ये तो मूल संख्या है। अच्छा, 25 में से 6 का कमी हुआ, मूल संख्या में 6 का कमी हो गया, 24% मतलब 6, यानी कमी हो गया तो कितना हो गया, बोले सर 19। और 19 जो है आपका नई संख्या है, क्या है, नई संख्या है, ध्यान समझिएगा। यानी आपको पता है कि सर मूल संख्या, ध्यान सुनिए, मूल संख्या कितना हो गया, सो पहले बताइए सर, मूल संख्या जो हुआ वो आपका हो गया 25, और नई संख्या क्या हो गया, बोलिए। और सर नई संख्या जो हो गया आपका 19, यही ना अनुपात है। तो जब कमी की है ना 24% का, तो उसका मूल्य कितना हो गया, 988, बोलो 19 नहीं, 988 रुपया। बताइए झूठ बोला कि नहीं बोला, कितना गुना झूठ बोला। वो 988 को किससे भागा देंगे, बोले सर 19 से, दीजिए भागा। तो 19 पचे 95 है ना, 19 पचे 95, समझ आ रहा है। बचा कितना, बोले सर 3, और 19 दूनी 38, यानी कितना गुना बाबू, बोले सर 52 गुना। अगर ये 52 गुना तो ये भी कितना हो जाएगा, बोले सर ये भी 52 गुना हो जाएगा। अब गुना करेंगे तब 25 दूनी हो जाएगा 50, हाथ में 5, 25 पच्चीस 125, 5 30, यानी आंसर हो गया 1300। आंसर हो गया 1300। ऑप्शन ए की ओर जाएंगे बाबू, किसकी ओर जाएंगे, ए की ओर जाएंगे। अच्छा, 24% की कमी हो रही है, अगर सर आप इस तरीके से भी तो बना सकते हैं, कमी हो गई, बोले हाँ बाबू। तो 24% की कमी मतलब 24/100 हो गया, बोले एकदम सर, कटेगा 4 छके 24 और ये हो जाएगा 25, यानी सर एक सेकेंड, हो गया 25। आपको पता है कि -6/25 हो गया, यानी मूल संख्या तो 25 है। अब 25 में से कितने का कमी, बोले सर 6 का कमी हो गया 19, बोला 19 नहीं, हो गया है 988 हुआ है, बोले सर 988 नहीं, कितना गुना, अभी तो निकाले ना, बोले सर 52 गुना। अगर ये 52 गुना तो मूल संख्या कितनी हो जाएगी, बोले सर 52 गुना, और आपको पता आंसर हो गया 1300। आया समझ, बताइए। सेम तरीका है, बस थोड़ा सा इसको अलग लिखे, थोड़ा सा अलग लिखे, दोनों तो सेम ही टाइम लगेगा, थोड़ा सा कम समय लेगा, ये थोड़ा ज्यादा समय लेगा, अंतर क्या है, लेकिन ज्यादा समय भी नहीं लेता, 5-10 सेकंड ज्यादा लेगा उससे, कोई दिक्कत नहीं। क्या आपको एग्जाम में मूल संख्या लिख ली है, क्या आपको नई संख्या लिख के दिखानी है, बताइए। जितना आप फास्ट लिखिएगा उतना अच्छा आपके लिए है, कैलकुलेशन आपको फास्ट करना है सर। चलिए आगे बढ़े। अब देखिए प्रश्न वही है, बस थोड़ा समझना है। बोल रहा है कि 60 का 50% और 40 के 30% से कितना अधिक है, यानी तुलना किससे कर रहा है, से तुलना कर रहा है। से कहाँ लिखल है, बोले सर 40 के 30% से तुलना कर रहा है, इससे ये कितना अधिक है, ये ना पूछ रहा है। तो सॉल्व किया जाए, तो 60 का मतलब गुना 50% और 40 का मतलब गुना 30%, यही ना बोल रहा है। तो आपको पता है कि 50% यानी 50 बटे क्या हो जाएगा, बोले 100 हो जाएगा। 40%, 40 गुने 30% यानी 30 बटे क्या हो जाएगा, बोले सर 100 हो जाएगा। आपको पता है कि 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0 खत्म ना हो गया, यानी 6 बचे कितना हो गया, बोले सर 30, और 4 थे कितना हो गया 12। क्या इसको अनुपात में नहीं लिख सकते, बोले एकदम सर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा नहीं भी लिखिए कोई दिक्कत नहीं है, मान लीजिए मन कर नहीं लिखे। अच्छा कितना ज्यादा बता सकते ये, से इसी के साथ लगल था ना सर, से तो इसी के साथ लगल था, तुलना इसी से कर रहे हैं, कितना ज्यादा सो बताइए।
वैसे ज्यादा जो है वो 18 ज्यादा है। कितना ज्यादा है? 18। अच्छा 18 ज्यादा है, किससे ज्यादा है? बोले सर 12 से ज्यादा है। प्रतिशत में चेंज करने के लिए 100 से गुना, यही ना निकालना था, अधिक निकालना था, अधिक प्रतिशत। अधिक को ही क्या बोलते हैं? बोले सर वृद्धि प्रतिशत बोलते हैं। बोलते हैं कि नहीं बोलते बाबू? बोले एकदम सर, काट दीजिए। 6 दूनी 12, 6 तिया 18, और ये हो गया 50, यानी कितना हो गया? 5 तिया 15, यानी 150% आपका आंसर। 150% आपका आंसर। अच्छा आंसर तो है ही नहीं, तो 60 का 50%, 40 के 30%। आंसर तो यही है। अच्छा कितना अधिक है 100 बोला है बाबू, प्रतिशत तो पूछा ही नहीं है। यहाँ तो सिर्फ और सिर्फ कितना अधिक है यही ना बोला है। तो कितना अधिक है? वैसे 18, तो यही आपका आंसर हो गया 18, यानी ऑप्शन नंबर डी की ओर जाएंगे। यानी ये आपका कोई काम का नहीं। एक सेकंड रुकिए, एक सेकेंड, यानी ये आपका भी कोई काम का नहीं है, ये तो पूछा ही नहीं आपका, ये आपका नहीं पूछा। पूछा सिर्फ है सिर्फ, ये आपका भी नहीं पूछा है। ठीक है, पूछा कौन सा था? ये कितना ज्यादा है, प्रतिशत लगाते तो होता है 150%, सिर्फ बोला है कितना अधिक है। कोई दिक्कत है? देखिए, तो आगे का क्लास हम नेक्स्ट क्लास लेंगे, नेक्स्ट डे, टेंशन मत लीजिए। और प्रतिशत आपका अगर अच्छा नहीं होगा तो आप हमें बोल सकते हैं कमेंट बॉक्स में, हम पूरा प्रयास करेंगे कि आपका प्रतिशत बहुत अच्छे तरीके से कंप्लीट हो जाए और अच्छे से आप तैयारी कीजिएगा, क्योंकि जेटेट बहुत जल्द आपका एग्जाम ले लेगी। क्योंकि जैसे ही 10th और 12th का एग्जाम खत्म होगा बाबू, और आप पे ही आपका एग्जाम का तैयारी स्टार्ट हो जाएगी। और जहां तक हमको लगता है कि जैक जब अपना 11th 12th का जब क्वेश्चन सेट करेगी ना, तो साथ में आपका भी क्वेश्चन सेट कर सकती है। पता हम ये बोल नहीं सकते, लेकिन ऐसा हो सकता है। क्यों डबल प्रिंट वो करे, एक साथ सारा प्रिंट करके वो रख लेगी क्वेश्चन, समझ रहे ना? तो इसीलिए आप निश्चिंत रहिए कि आपका एग्जाम नहीं होगा, ऐसा नहीं सोचिएगा, एग्जाम आपका जरूर हो जाए। 1-2 दिन में तो एग्जाम खत्म ही हो जाएगा, ज्यादा दिन तो लगेगा नहीं, ज्यादा 2 या 3 दिन लगेगा। तो इसलिए आप उसके लिए लोड नहीं लीजिए कि एग्जाम लेगा कि नहीं लेगा, एग्जाम जरूर लेगा। आप अच्छे से सिर्फ अपना तैयार रखिए, मंजिए खुद को जितना हो सके। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट डे नेक्स्ट एनर्जी के साथ। जय हिंद।